हेलो फ्रेंड्स, मैं वैशाली उपाध्याय शायना विद्या विहार से। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8 के काव्य 4 उठो धरा के अमर सपूतो इस काव्य को सविस्तर समझेंगे। इस काव्य के कवि का नाम है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी। सबसे पहले हम कवि का परिचय करते हैं। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का जन्म 1 दिसंबर 1916 को रोहता, आगरा, उत्तर प्रदेश में हुआ था। 19 अगस्त 1998 में उनकी मृत्यु हुई। उनके 6 काव्य संग्रह और 2 खंड काव्य, 26 बाल साहित्य, 3 कहानी संग्रह तथा अन्य साहित्य भी प्रकाशित है। इस प्रकार उनका साहित्य सर्जन विपुल मात्रा में है। इतना ऊंचा उठो, उठो धरा के अमर सपूतो, कौन सिखाता है चिड़ियों को, चंदा मामा आ पुनः नया निर्माण करो, माँ यह वसंत ऋतु, हम सब सुमन एक उपवन के। ये सभी कृतियाँ उनकी प्रसिद्ध कृतियाँ हैं। आज हम जिस काव्य का अभ्यास करने वाले हैं वह काव्य प्रकृति के तत्वों से प्रेरणा लेकर अपने ज्ञान का उपयोग कर देश के सपूतों को नव निर्माण करने का संदेश देता है। तो बच्चों, हम सब जानते हैं कि सालों पहले हमारा देश सदियों तक गुलाम रहा। इस समय के दौरान देश की बहुत ही बर्बादी हुई। 15 अगस्त 1947 को हमें ब्रिटिश सत्ता की गुलामी से मुक्ति मिली। हम आज़ाद हुए। अंग्रेज़ों ने हमें जो गुलामी की जंजीरें पहना के रखी थी उनसे हम आज़ाद हुए। सदियों के बाद हमने आज़ादी का सवेरा देखा। यह कविता भी उसी समय लिखी गई है। ये रचना उस समय की है जब हम आज़ाद हुए थे। इसमें कवि देश के सपूतों से देश का नव निर्माण करने के लिए कहते हैं। तो यहाँ द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी ने देश के सभी सपूतों को देश का फिर से नया निर्माण करने के लिए आह्वान किया है। तो बच्चों, सबसे पहले काव्य का आदर्श गान कर लेते हैं। आप सबको भी मेरे साथ गाना होगा। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। नई प्रात है, नई बात है, नई किरण है ज्योति नई, नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है सांस नई। युग युग से मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। डाल डाल पर बैठ विहग कुछ नए स्वरों में गाते हैं। गुन 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 करते भौरे मस्त उधर मंडराते हैं। नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नव गान भरो। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। कली कली खिल रही इधर, वह फूल फूल मुस्काया है। धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। सरस्वती का पावन मंदिर, शुभ संपत्ति तुम्हारी है।
शत शत दीपक जला ज्ञान के, नवयुग का आह्वान करो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। तो फ्रेंड्स, अब काव्य को हम सविस्तर देखते हैं पंक्ति से। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति, नव प्राण भरो। यहाँ कवि द्वारिका प्रसाद जी कहते हैं कि भारत माता के अमर पुत्रों, अब नींद से जागो, अपनी आलस्य को छोड़ो और पुनः यानी फिर से अपने भारत देश का नया निर्माण करो। भारतवासी के जीवन में फिर से नया उत्साह और नए प्राणों का संचार करो। यहाँ कवि ने अमर सपूतों से संबोधन किया है। उन्हें अमर कहा है क्योंकि जो देश के लिए कार्य करते हैं उनका नाम इतिहास में सदा के लिए अमर हो जाता है। और कवि कहते हैं कि हे अमर सपूतों, सदियों से गुलाम भारत देश के लोगों के जीवन में तुम्हें नया उत्साह भरना है। इस प्रकार इन पंक्तियों में कवि ने देश का नव निर्माण करने के लिए धरती के सपूतों को आह्वान किया है। आह्वान करना मतलब बुलाना। आगे की पंक्तियां हैं। नई प्रात है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नई, नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है, सांस नई। यहाँ कवि कहते हैं आज आज़ादी की नई सुबह है। हर तरफ आज़ादी की बातें हो रही है। प्रत्येक देशवासी के विचारों में नए प्रकाश की नई किरणें नए उत्साह और नए जोश को जगा रही है। सबके दिलों में नई नई आशाएं जागृत हो रही है और आज देशवासी आज़ादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं। इस तरह सभी देशवासी बहुत ही प्रसन्न है। आगे की पंक्तियां हैं। युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। यहाँ युग का अर्थ है सदी और सुमन का अर्थ है फूल। कवि कहते हैं कि युग युग से, सदियों से हमारे भारतवासियों के चेहरे मुरझाए हुए फूलों की तरह हो गए हैं। उनमें तुम नई मुस्कान को भर दो, मतलब उनके चेहरों में हास्य भर दो, उन्हें खुश कर दो, उन्हें आनंदित कर दो। इस तरह देश के सपूतों, उठो, अपनी आलस को छोड़ो और देश का पुनः नया निर्माण करो। देश को फिर से नया बना दो। आगे की पंक्तियां हैं। डाल डाल पर बैठ विहग कुछ नए स्वरों में गाते हैं। गुन 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 करते भंवरे मस्त उधर मंडराते हैं। यहाँ विहग का अर्थ है पंछी, पक्षी। स्वरों का अर्थ है आवाज़ें। भंवरे मतलब भंवरे और मंडराना मतलब इधर उधर घूमना। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि आज़ादी की इस सुबह में प्रकृति भी आनंदित है। पेड़ों की डालों पर बैठे पक्षियों के स्वरों में भी कुछ नवीनता सुनाई दे रही है। वे भी जैसे खुशी के गीत गा रहे हैं। बागों में भंवरे गुंजार कर रहे हैं, मतलब गुनगुन करते हुए इधर उधर घूम रहे हैं, मंडरा रहे हैं। आगे की पंक्तियां हैं। नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नवगान भरो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। यहाँ कवि कहते हैं, हे देश के सपूतों, स्वतंत्रता के बाद देश में नया युग आया है। इस नए युग की वीणा में तुम्हें नए राग और नए गान भरने हैं। वीणा का अर्थ होता है सितार जैसा वाद्य और राग होता है गाने का एक ढंग। आगे की पंक्तियां हैं। कली कली खिल रही इधर, वह फूल फूल मुस्काया है।
धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो, उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। इसका अर्थ होता है, इधर उद्यान में कलियां खिल रही है और प्रत्येक फूल मुस्कुरा रहा है। हर कली फूल बन चुकी है और मुस्कुरा रही है। सारे देश में स्वतंत्रता के सूर्य का प्रकाश फैला हुआ है, जैसे हर तरफ सुनहरा रंग छाया हुआ है। ऐसा लगता है जैसे भारत माता का शरीर सुनहरा हो रहा है। हे देश के सपूतों, तुम्हें अपनी मंगलमय वाणी मतलब कल्याणकारी वाणी से इस संसार रूपी, इस विश्व रूपी उद्यान को, बाग को गुंजित कर देना है। आगे की पंक्तियां हैं। सरस्वती का पावन मंदिर, शुभ संपत्ति तुम्हारी है। तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। शत शत दीपक जला ज्ञान के, नवयुग का आह्वान करो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। यहाँ पर कवि कहते हैं कि ये जो पंक्तियाँ हैं उन्होंने खास कवि ने देश के बालकों के लिए कही है, बच्चों के लिए कही है। और वे कहते हैं कि हे भारत माता के बच्चों, सभी बच्चों को, ये जो सरस्वती का मंदिर है, पावन मंदिर, पावन का अर्थ होता है पवित्र मंदिर, ये तुम्हारी शुभ संपत्ति है। यहाँ की कल्याणकारी सारी विद्याएं तुम्हारी संपत्ति है, शुभ संपत्ति है। तुम में से प्रत्येक बालक इस विद्या मंदिर का रक्षक भी है और पुजारी भी है। तुम्हें यहाँ ज्ञान के सैकड़ों, शत शत दीपक का अर्थ होता है सैकड़ों दीपक जलाने हैं और नए युग का आह्वान करना है, नए युग को बुलाना है। तुम्हें सभी प्रकार का ज्ञान पाकर अपने देश का भविष्य को उज्जवल बनाना है। आशा रखती हूँ आप इस काव्य को समझ पाए होंगे।